तो इससे पहले हमने ये पढ़ा कि एकल आवेश अगर है, एकल आवेश अगर है वो चाहे धनात्मक है ऋणात्मक है तो क्या उनकी दिशाएं होती हैं, ठीक है ना। जो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं, दो धनावेशित आवेश हमने पढ़े, समान हैं या असमान हैं, ये हमने डिस्कस किया था पहले, ठीक है ना। पीछे वाला जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया। आज देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इन्हें बल रेखाएं भी बोलते हैं। क्षेत्र रेखाओं के साथ इन्हें क्या बोला जाता है, बल रेखाएं भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स लाइंस हम तो बोल सकते हैं। अब देखिएगा, हमने ये पढ़ा कि कोई आवेश अगर है, क्या है, कोई आवेश है वो अपने चारों ओर क्या कर रहा है, एक विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहा है, बना दे रहा है, ठीक है ना। आवेश बना दे रहा, तो इसका मतलब कैसे बना रहा है, वो विद्युत क्षेत्र बना रहा। तो क्या कल्पना की गई कि वो कुछ रेखाएं उससे निकल रही हैं। हमने कहा कि देखिएगा क्या है, क्यों आवेश है तो कुछ इस तरीके से हमने क्या की थी, कुछ रेखाएं खींची थी ना। इस तरीके से क्या कर रहा है, एक विद्युत क्षेत्र बना दे रहा है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल जो रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं, अब ध्यान दीजिएगा ये रियल नहीं होती हैं, दिखती नहीं है, काल्पनिक, कल्पना कर सकते हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसी रही होंगी या ऐसी होंगी, ठीक है ना। वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण को दर्शाती है। तो जो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं क्या हो गई कि कोई बिंदु मान के चलिए आवेश रखा हुआ है उस क्षेत्र में, कोई बिंदु आपने ले लिया और उस बिंदु पर उनकी दिशा को बताएगा। क्या बताएगा, उसकी दिशा, कि किस दिशा में क्या है विद्युत क्षेत्र है, और उसके साथ उसका परिमाण, तीव्रता, हम कहें, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, इसको दर्शाता है कि हाँ वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। जो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था पीछे, E = F/Q0, ये Q0, ठीक है ना, ये पढ़ा था ना। तो या उसका जो टोटली मान आया था वो क्या आया था, E = 1/4/ε0 Q/r, ये आया था ना, ठीक है ना। तो वो चीजें, दो चीजें वहां पर दिखाता है। सबसे मेन आता है, कई बार इसमें आता है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके गुण लिखेगा। इनके क्या लिखे, इनके गुण क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज में देखिएगा जो विद्युत क्या है, जो बल रेखा है उसकी जो दिशा है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। जो दिशा के लिए अगर हम बात करें, पहला भाग अगर हम किसके लिए कहें, दिशा की बात करें, किसकी बात करें, गुण पढ़ रहे हैं, गुण में जो दिशा की अगर बात करें तो जो ये हमेशा क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं इन्हें बोला जा सकता है, ठीक है। क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश, धनात्मक जो आवेश है, आवेश से
शुरू तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। तो देखिएगा क्या बोल रहा है कि जो विद्युत जो गुण है इसका पहला कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं निकलेंगी वो कहां से, धन से और ऋण से, ठीक है ना। धन से निकलेंगी, शुरू होंगी और खत्म कहां पे होंगी, समाप्त कहां पर होंगी, ऋण आवेश, ठीक है। धन से, वैसे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम कहें प्रतिच्छेदन की अगर बात करें, प्रतिच्छेदन का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, ठीक है ना। हाँ, तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये क्या नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब दो बल रेखाएं क्योंकि जब दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनकी दो दिशाएं होती हैं। अगर मान के चले वो प्रतिच्छेद अगर कर रही हैं तो उनकी क्या होंगी, दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो देखिएगा पहला गुण जो हमने क्या कहा, इसमें रीजन भी दे दिया इसका। पहला हमने पढ़ा कि धन आवेश से निकलेंगी और कहां पर समाप्त होंगी, ऋण आवेश पर, ठीक है ना, याद हो गया, सिंपल सा है। दूसरा अगर हम बात करें किसके लिए, प्रतिच्छेदन के लिए, तो वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। मान के चलिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद करती हैं, तो अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो दो दिशाएं उनकी होंगी जो कि संभव नहीं है, क्योंकि उनकी एक ही दिशा है, धन से ऋण की, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के लिए है पहला, अगर इंग्लिश में कहें तो डायरेक्शन के लिए है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या फोर्स लाइंस हैं, these are always start from positive charge and end at negative charge. And second is intersection या intersect के लिए हम कहें तो these electric field lines are not intersect to each other, वो intersect नहीं होंगी, ठीक है ना, because क्योंकि if they are intersect each other they have two directions, दो डायरेक्शंस होंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल ये कितने दो प्रॉपर्टीज इसकी हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अच्छा तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, पहला हमने दिशा के लिए पढ़ा और पहला हमने दिशा के लिए, दूसरा हमने प्रतिच्छेद के लिए पढ़ा जो प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है इसके लिए स्पर्श रेखा के लिए आती है, किसके लिए आती है भाई, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं। तो मान के चलिए किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखा पर, क्षेत्र जो रेखा है, क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो देखिएगा मान के चलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और इसका कोई एक बिंदु है, मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर मैंने इसकी क्या कर दी, स्पर्श रेखा का मतलब इस बिंदु पर ये क्या करेगा,
टच होकर जाएगा, ठीक है, टच होकर जाएगा, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि ऐसा है ऐसा काट रहा है, नहीं, ये एक बिंदु पर उसी बिंदु पर टच होकर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया स्पर्श रेखा। तो अगर हम स्पर्श रेखा अगर खींचें तो वो क्या दिखाता है, उसकी दिशा को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ की अगर हम बात करें क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार से हम बोलेंगे कि कहां पर तीव्रता अधिक होगी या कम होगी। किसी विद्युत क्षेत्र में जब क्षेत्र रेखाएं, या मैंने कहा इसके लिए हम बल रेखाएं भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वहां पर क्षेत्र की तीव्रता प्रबल, वहां पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ज्यादा, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में जब क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, या जहां पर जहां जैसे बोल सकते हैं क्षेत्र में जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्रबल, ठीक है ना। और जहां पर क्षेत्र रेखाएं दूर, जहां पर क्या होगा, दूर, ठीक है ना, जहां पर क्षेत्र रेखाएं दूर होती हैं वहां पर तीव्रता दुर्बल, दुर्बल का मतलब वीक, ठीक है ना, होती है। ये भी अच्छा पॉइंट है। तो देखिएगा क्षेत्र की जो तीव्रता है, जहां पर जो क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, निकट होंगी, क्या होंगी, निकट होंगी, नजदीक होंगी, तो वहां पर तीव्रता मिलेंगी तो नहीं, प्रतिच्छेद तो नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, लेकिन नजदीक है, जहां पर नजदीक है वहां पर प्रबल स्ट्रॉन्ग, तीव्रता ज्यादा, और जहां पर क्या होंगी, उनके बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब बीच की जो दूरी है वो अगर क्या है, दूर अगर है, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, दुर्बल मतलब वीक होगा, ठीक है ना, ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट आता है इसमें पांचवा पॉइंट, लंबवत के, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये भी अच्छा पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरती हैं, ठीक है, उसके लंबवत होकर गुजरती है, ठीक है ना, उसका जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के लंबवत होकर गुजरती है, ये समाप्त भी हो जाती है, वहीं तक जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, ये ध्यान देना। तो अगर क्या है, चालक है ना, चालक के अंदर नहीं जाएंगे, उसके लंबवत हो जाएंगे वहीं से, ठीक है। और नेक्स्ट आता है छठवां, बंद लूप, क्लोज्ड लूप। ये रेखाएं कभी भी बंद लूप
नहीं बनाती हैं, नहीं बनाती हैं। तो ध्यान देना, बंद लूप कभी नहीं बनेगा। धन से ऋण जाती है, ऋण से धन वापस नहीं आएंगी, ऋण से धन वापस नहीं आएंगी। अगर क्या होता, धन से ऋण जाती और ऋण से फिर वापस घूम के कहां आती, धन पर आती, तो तब वो क्या होता है, बंद लूप होता। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां से धन से कहां जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, चालक के अंदर। ठीक है, चालक के अंदर, इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। किसी आवेशित, अगर आवेशित क्या है, आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि चालक के जो अंदर है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या हो गया, चालक है, इसका मतलब वो गई और लंबवत निकल गए बाहर। ठीक है, उसके लंबवत हो गई, लंबवत हो गई, तो इसका मतलब अंदर तो गई नहीं, तो इसलिए अंदर तो गई नहीं, इसका मतलब क्षेत्र रेखाएं तो अंदर है ही नहीं। अब क्षेत्र रेखाएं अंदर होंगी नहीं, तो इसका मतलब चालक के जो भीतर है वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ गुण हैं इसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं के जो गुण हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा इसे।